आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा था? तो आधुनिक काल को गद्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास, यानी इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इनोदर शर्मा की। कवि वचन सुधा जानते हो, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पत्रिका है। ठीक है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। भारत दुर्दशा नामक नाटक की रचयिता कौन है? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है, लेकिन वो दूसरी विधा है। हिंदी की प्रथम, अगर भारत दुर्दशा नाटक की बात की जाए तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है? तो रानी केतकी की कहानी, 11 वर्ष का समय, आकाश इंदुमती। इंदुमती ही आधुनिक प्रथम कहानी मानी जाती है हिंदी की। ठीक है, तो इंदुमती सही है। चलिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य नहीं किया, कवि वचन सुधा का संपादन नहीं किया, ब्रजभाषा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं किया, भाषा का परिमार्जन किया। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्यभार संभाला था तो उन्होंने एक कार्य बहुत अच्छे से किया था कि इन्होंने खड़ी बोली पर जोर दिया था। यानी कि ब्रजभाषा उस समय की काव्य भाषा थी, तो उस ब्रजभाषा काव्य भाषा उसको कहते थे। आप जो भी कविता रचते थे, जो कवि थे, उनको वो बताते थे कि आप लोग खड़ी बोली में रचनाएं कीजिए। यहाँ तक कि मैथिली शरण गुप्त जी, जिनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो मैथिली शरण गुप्त जी वहां गए थे एक बार सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छपवाने के लिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनको वापस कर दिया था, कहा था कि आप ब्रजभाषा में लिखने, आप खड़ी बोली में लिख कर लाइए और मैं आपका छापूंगा लेख, कविताएं। छायावाद की समय सीमा तो 1918 से 1938 ईस्वी तक आपकी छायावाद की समय सीमा है। प्रेमचंद की रचना इसमें से कौन सी है? तो प्रेमचंद की रचना सभी जानते हैं, गोदान है। प्रेमचंद की रचना सभी जानते क्या है? गोदान है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? प्रथम एकांकी एक मूठ जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। एक मूठ किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है, इतना भी लिख लीजिए। ठीक है, भारत दुर्दशा आपने भारतेंद्र हरिश्चंद्र और अंधेर नगरी, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, इसको लिखा है लाला श्री निवास दास ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? बाणभट्ट की आत्मकथा। ये क्या है? इसकी विधा उपन्यास है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये उपन्यास विधा की है। अब निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसको पहचान कर आपको लिखना है। तो कामाई जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह है, बिल्कुल सही है। गोदान प्रताप नारायण की नहीं है। अब देख लेते हैं, हंस पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद नहीं है। रंगभूमि उपन्यास, ये प्रेमचंद जी का है। राग दरबारी की विधा क्या है? राग दरबारी उपन्यास है, जिसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी लिखा है। निंदारस का शंकर प्रसाई आपने पाठ भी है। वर्ण रत्नाकर, ये जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में, ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ऐसे लिखा जाता है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है क्या? वर्ण रत्नाकर, मैथिली भाषा में। आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक थे। ठीक, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। क्या बोलूं, क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। साहित्यालोचन आलोचना है। मुद्रा राक्षस नाटक है। और अतीत के चलचित्र, ये आपकी सही है, रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। परख सुनीता, जैनेन्द्र सुखदा, कल्याणी विवर्त, ये सब रचनाएं जैनेन्द्र कुमार की हैं। क्षण बोले कण मुस्काए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देखिए का आंसर इसका सही है। कबीर आलोचना ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। माता भूमि तो अहम प्रतिज्ञा वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र के स्वरूप में कहते हैं। भारतेंद्र युग के निबंधकार कौन हैं? भारतेंद्र युग के निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। कलम का सिपाही अमृत राय इसके रचनाकार हैं। और अगर पूछा जाए कि किसकी ये विधा जीवनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिए, सबके नोट्स बना लीजिए। कलम का सिपाही अमृत राय इसके लेखक हैं। और ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। किसके? प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है कलम का सिपाही। सज्जन, कल्याणी, प्रणय, अजात शत्रु, ध्रुवस्वामी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, सब नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। उपन्यास शब्द का अर्थ देखो, उपन्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप धन न्यास। तो न्यास का मतलब होता है रखना, और उप का मतलब समीप। तो समीप रखना यानी कि समान, सामने रखना। तो उपन्यास का शाब्दिक अर्थ हो जाता है सामने रखना। अरे यायावर याद रहेगा, यात्रा वृत्त है। और ये किसका है? ये अज्ञेय जी का यात्रा वृत्त है। ठीक है, अज्ञेय जी का। गेहूं बनाम गुलाब, ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो गेहूं बनाम गुलाब, यानी कि ये इसमें टाइप क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक आ गई है इसमें टाइपिंग में। किसने टाइप किया है? जिसने भी टाइप किया होगा। गेहूं और गुलाब ये एक निबंध है। ठीक है, ये क्या है? ये एक निबंध है। ये आप शायद 11 में पढ़ भी चुके हैं। माटी की मूर्तें, ये आपकी रेखा चित्र है। ये पूछा दोनों की विधा, तो दोनों की विधा पूछा, तो लेकिन इसकी विधाएं अलग अलग हो गई। गेहूं और गुलाब की विधा, गेहूं बनाम गुलाब
और कहीं गेहूं और गुलाबी लिखा है। माटी की मूर्तें राम रच बेनीपुरी की दोनों हैं, लेकिन ये आला रेखा चित्र है और ये जो गेहूं गुलाब है ये आपका निबंध है। चलिए, डायरी लेखन के पर्यायवाची डायरी को दैनिकी और दैनंदिनी दोनों कहा जाता है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, तो बच्चन के नाम है, तो उल्लेखनीय पत्र संकलन है। देखो पहले जब लोग पत्र भेजते थे एक दूसरे को तो पत्रों का संकलन कर लिया करते थे, तो पत्रों का संकलन करते थे, उसको बाद में प्रकाशित करवा देते। तो ये हरिवंश राय बच्चन है, जिसके नाम पत्र दिए जाते हैं वही संकलन करता था। तो आप देख लीजिए, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, तो बच्चन के नाम गए थे, तो इसलिए बच्चन ने ही, हरिवंश राय बच्चन ने ही इनका संकलन किया था। निम्नलिखित में से भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं, भारतेंदु होगा, भारतेंद्र लिख गया, भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं है। भारतेंदु पूर्व, देखो भारतेंदु के सामने का लेखक भारतेंदु पूर्व, यशपाल जो है ये भारतेंदु के बाद का है, भारतेंदु का परवर्ती लेखक है, पूर्ववर्ती नहीं है। तो भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आपको जीवन परिचय पढ़ा चुके हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है? श्याम सुंदर दास ने की, 3 लोगों ने की थी। ठाकुर रामचंद्र भी इसमें शामिल थे, श्याम सुंदर दास और एक कोई लोग थे, मुझे ध्यान नहीं है। तो 3 लोगों ने मिलकर के काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। और इस काशी नागरी प्रचारणी सभा का मुख्य उद्देश्य था कि देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी को जन जन तक पहुंचाना, हिंदी का प्रचार और प्रसार करना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल, ठीक है। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है? सूरसागर, परमाल दासो, संदेश दासक और तो सूरसागर ये भक्ति काल का ग्रंथ है, बाकी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी ध्यान देना है। तो सूरसागर जो है खावाला आंसर इसका सही है। भारतेंद्र युग के लेखक नहीं है, भारतेंद्र के लेखक कौन नहीं है? तो भारतेंद्र के महावत प्रसाद द्विवेदी नहीं, क्योंकि द्विवेदी युग के भैया। 42वां प्रश्न है, निंदारस हरिशंकर परसाई बहुत इंपॉर्टेंट है। भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई आपने देखा, हमने जीवन परिचय में पढ़ाया था। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विजन 2020 ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कृति है। पाजेब, एक रात, मास्टर जी, दो चिड़िया, डावी अंकुर, ये सब कहानियां हैं, ठीक है। तो ये कहानी है पाजेब जैनेन्द्र की कहानी, सब कहानी किसकी है? जैनेन्द्र की, ये भी नोट कर लेना, ये जैनेन्द्र की कहानियां हैं। झरोखे तमस कणिया भीष्म साहनी ने लिखा है, ये उपन्यास है। वीरगाथा काल के कवि हैं चंद्र बरदाई, वीरगाथा काल के कवि हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक